मार्केट दिवाली से दिवाली तक आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर बंधन म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज मनीष गुनवानी साहब। मनीष सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सर ये दीपावली आपके लिए मंगलमय और समृद्धि वाली हो। बाजार भी थोड़े ठीक होने के मूड में आ रहे हैं अब धीमे धीमे। पिछली दिवाली से दिवाली ज़्यादा पैसे बने नहीं। क्या लगता है सर, इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार पैसा बनाकर देंगे निवेशकों को? पहले तो अनिल जी, आपके और आपके टीम के लिए भी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। नहीं, आपने सही कहा। एक साल में टाइम पास ही हुआ है इन वन सेंस कि मार्केट मोटा मोटी फ्लैट रहा है। बट ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आप देखेंगे 3-5 साल काफी पैसा बना था। एक साल पहले हम देख रहे थे ट्रेलिंग रिटर्न 3-5 ईयर के बहुत हाई थे। तो आई थिंक मुझे याद है लास्ट टाइम आपके शो पे जब दिवाली पे बात हुई थी तो काफी लोग कंजर्वेटिव थे कि हमको ऐसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक साल में कुछ रिटर्न नहीं बने, और वही हुआ है। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बैक एंडेड ही रहेगा रिटर्न, अगर हम 1 से 3-5 साल का व्यू लेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 महीने में। क्योंकि आप मैक्रो अर्निंग सब छोड़ दीजिए, जस्ट आईपीओ सप्लाई इतना हाई है, तो वो सप्लाई अब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। सेकेंड, अनफॉर्चुनेटली जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो हर हफ्ते चेंज होता है। तो आप देखेंगे कि ओवर द वीकेंड भी थोड़ा सीरियस टैरिफ वॉर फिर से शुरू होने की संभावना शुरू हुई है। तो ये सब देखते हुए आई थिंक थोड़ा हम लोग को रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं लगता है मार्केट को बहुत ऊपर ले जाने के लिए। बट हाँ, 3-5 साल का व्यू अभी 1 साल से पहले काफी हेल्दी है, क्योंकि काफी स्टॉक्स 20-30-40% डाउन है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में। तो काफी स्टॉक्स में ऐसे लग रहा है कि यहाँ से खोने की कोई खास गुंजाइश है नहीं। मे बी रिटर्न शॉर्ट टर्म में ना आए, बट काफी स्मॉल कैप स्पेशली में ऐसा लगता है कि 3-5 साल में अच्छा रिटर्न बन सकता है। एक साल में पैसा बना नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा बनने की उम्मीद लेकर चल सकते हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या जो कुछ भी जीएसटी को लेकर कट्स हुए हैं, इनकम टैक्स को लेकर हुए हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन जो बेहतर दिख रही है, नतीजे कंपनियों के यही बाकी रह गए कि अच्छे आना शुरू हो जाए? कब से आप उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट सीजन थोड़ा बेहतर दिखेगा? देखिए, सीक्वेंशियली थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे ख्याल से H2 में, क्योंकि जो जीएसटी रेट कट था उसका पैटर्न देखेंगे तो काफी स्टिमुलस मेजर्स हुए हैं। आरबीआई ने रेट कट किया है, इनकम टैक्स कट हुए हैं, मेरे ख्याल से पे कमीशन भी आएगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में रिवाइवल आने की काफी अच्छा चांस है, लेट्स से सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि आप अगर अगेन थोड़ा 2-3 साल का व्यू लेंगे तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि एग्रीगेट लेवल पे बहुत बड़ा अर्निंग मोमेंटम अनलाइकली है। क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट 5 साल में जो निफ्टी 100 की अर्निंग रही है वो 19-20% पे कंपाउंडिंग हुई है अर्निंग की, जबकि नॉमिनल जीडीपी 10-11% है। तो हम ऐसे बेस पे खड़े हैं कि 5 साल में निफ्टी 100 की अर्निंग काफी हाई रही है नॉमिनल जीडीपी की तुलना में। तो ये एक्सपेक्ट करना कि नेक्स्ट 3-5 साल में भी ये नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा रहेगी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कम है कि हमें 15-20% टाइप अर्निंग कैगर मिलेगा। मुझे लगता है कि हमको अगर 2-3-5 साल का व्यू लेना है अर्निंग पे तो हमको 10 या 12% मैक्स, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा निफ्टी 100 में अर्निंग ग्रोथ आना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी बहुत कंपनियों की कमाई बेहतर होने के संकेत मिलेंगे। ऐसे में सर, कहाँ निवेश करने के मौके आप देखते हैं इस दिवाली पर? अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो, कहाँ करना चाहिए? मेरे ख्याल से 2-3 थीम हमको ठीक लग रहे हैं। एक तो हमको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स का थीम चला है थोड़ा, बट ये एक अच्छा मल्टी ईयर थीम है। क्योंकि एक अच्छी टेक्नोलॉजी टीम खड़ा करना इजी नहीं है, और अगर वो
टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को एक क्रिटिकल मास मिल गया है, तो यूजुअली क्या होता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म जो विनर्स रहते हैं वो एक और दो ही प्लेटफॉर्म रहते हैं। तो अगर हम ये थोड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करें तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अच्छा पैसा बन सकता है। सेकंड है कि मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सेविंग्स बैंकिंग से कैपिटल मार्केट की तरफ मूव होती रहेंगी, ये भी एक मल्टी ईयर थीम है। थर्ड, हमें लगता है जो फिनेंशियल्स में एसेट क्वालिटी का काफ़ी कंसर्न है, जैसे पीएसयू बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, जिनके स्टॉक लास्ट 2-3 साल में कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एसेट क्वालिटी क्रेडिट कॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम आया है। इसमें थोड़ा ऐसा वैल्यू वैल्यू ट्रेड बन सकता है कि एसेट क्वालिटी के जो कंसर्न्स है वो धीरे धीरे चले जाएंगे और इनका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये मे नॉट बी मल्टी ईयर थीम नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है 1-1.5 साल में इसमें ये सेट में अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मा, मेटल्स वगैरह, जिस तरह का मूड है इस वक्त, माहौल है टैरिफ वगैरह रिलेटेड, क्या लगता है आपको, क्या ये अच्छा मौका दे रहे हैं खराब खबरों के बीच में, या फिलहाल थोड़ा दूर रहें इनसे? मेरा व्यू ये है कि जो यूएस सेंट्रिक बिजनेसेस हैं, मैं उनमें थोड़ा कॉशियस ही रहूंगा, और टिपिकली जो आईटी सर्विसेज है, बिकॉज यूएस में जो वोलेटिलिटी से मैक्रो चेंज हो रहा है, टैरिफ्स हो, इमिग्रेशन हो, कहीं ना कहीं स्लो डाउन आने की गुंजाइश काफ़ी है। और सेकंड ये भी है कि एआई से कोडिंग एफर्ट में काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो इन इन वजहों से मैं आईटी में अंडरवेट रहूंगा। मेटल्स मुझे ठीक लगते हैं टैक्टिकली, क्योंकि अगर हमारा व्यू ये है कि जनरली डॉलर थोड़ा वीक ही रहेगा, और चाइना और यूरोप में स्टिमुलस है, तो उनका ग्रोथ इतना खराब नहीं रहेगा। अम, और अगेन मेटल्स में क्या हुआ है कि कोई ज़्यादा बुलिश है नहीं, काफ़ी साल से कमोडिटी प्राइसेस फ्लैटिश ही है, वीक ही है। तो इसमें थोड़ा टैक्टिकल ट्रेड डाल सकते हैं मेरे ख्याल से। है। तो बिल्कुल ग्लोबल सेक्टर्स में थोड़ा अभी सावधान रहें, दूर रहें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, स्पेशली आईटी। मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने डायरेक्शन बताया बाजार का, और अगली दिवाली तक बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय भी दी। थैंक यू सो मच सर। मनीष गुनवानी थैंक यू। साहब, हेड ऑफ इक्विटीज, बंधन म्यूचुअल फंड के, बताते हुए बाजार पर अपनी राय। आइए एक शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है।